Good morning students, how are you? In previous lecture, what we learned? We learned about the dispersed fish and dispersing medium. Okay, that is very important for our exam and as well as 10 standard, 11 standard and 12 standard. Okay, the very next point is our in-text question. Okay, so let's see the in-text question. So it is very important and revise also. It is in-text question. So our first question is the differentiate between homogeneous mixture or solution, homogeneous solution and heterogeneous सॉल्यूशन। ओके बच्चों, बहुत ही सिंपल है, हम लोग देख चुके हैं होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्स सॉल्यूशन। ओके, होमोजीनियस इज ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, इट इज ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बच्चों। यानी कि व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म, यानी कि जो हम एक दूसरे में जो मिक्स हो जाते हैं ये होमोजीनियस, और ये जो हिट्रोजीनियस है बच्चों वो क्या होता है, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते। यानी कि होमोजीनियस यूनिफॉर्म सॉल्यूशन और यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी आप लिख सकते हैं। ओके, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हो, एटम बोल सकते हो, आयंस बोल सकते हो, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। यानी कि कोई भी लेयर नहीं दिख रहा हमको वहाँ पे। लाइक एग्जांपल देता हूँ, भी हमारे पास ऑयल एंड वाटर है तो बीच में लेयर हो जाता है। ऑयल ऊपर की ओर रहता है बिकॉज ऑफ इट डेंसिटी, लो डेंसिटी, एंड वाटर का पार्ट नीचे रहता है बिकॉज ऑफ हायर डेंसिटी। ओके, सो ऐसा होमोजेनियस में ऐसा कुछ नहीं है। हियर वी कैन राइट it is non-uniform composition. ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस के अंदर, ओके, तो देयर इज नो विजिबल लाइन हियर, देयर इज नो बाउंड्रीज। ओके, यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है बच्चों। ओके, और हियर आप लिख सकते हो, हियर इन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हैव बाउंड्रीज, बिकॉज मैंने अभी आपको बोला ना, यहाँ पे ऑयल है, ये आपका कंटेनर है। ओके, ये ऑयल, ये वाटर है। यहाँ के जो दो कंस्टिट्यूएंट मिक्सचर अगर हम एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, ओके, तो ये बाउंड्रीज हो जाती है। देयर इज नो बाउंड्री। अगर यहाँ पे अगर मैं सॉल्ट एंड वाटर करता हूँ, सॉल्ट प्लस वाटर, तो देयर इज नो बाउंड्रीज, सिंगल सॉल्यूशन है। ओके, देयर इज इन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हैव बाउंड्रीज। ओके, अगर हम उसका एग्जांपल देने की बात करें तो इट्स कंस्टिट्यूट ओनली वन फेस। अभी हमने डिस्कस किया, ये जो है ओनली एक ही फेस है, अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं है बच्चों। इट कंसिस्ट ओनली वन फेस। और इसकी बात करें बच्चों, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे, इट कंसिस्ट टू और मोर देन टू फेस। यानी कि अगर आप डिफरेंट डेंसिटी के बच्चों पार्टिकल्स ले लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं, ओके, तो इट इज कंटेन टू और मोर देन टू फेसिस।
अब यहाँ पे आपको दो दिख रहा है, यहाँ पे एक ही फेस है, आप देख सकते हो, यहाँ पे दो फेस है। एग्जाम्पल में अभी यही सिंपल एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, अगर आप ये भी लिख सकते हो, आयोडीन प्लस अल्कोहल, टिंचर आयोडीन। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टिंचर आयोडीन। ओके, इसमें भी हम एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों, बहुत इजी है। एक तो ये हमारे पास है ही ऑयल एंड वाटर। नेक्स्ट जो है बच्चों एग्जांपल, इट इज आयरन फिलिंग एंड चॉक डस्ट। आप कुछ भी ले सकते हो बच्चों, राइस एंड व्हीट भी ले सकते हो, यानी कि ये फिजिकली क्या है, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो रहे हैं, इट इज इन अ फेस, डिफरेंट फेस बना रहे हैं, डिफरेंट बाउंड्रीज बना रहे हैं बच्चों। यानी कि अगर एक बात में अगर हमको ये अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो होमो मीन्स सिंगल, वन। कॉन्सेप्ट क्लियर? होमो यानी कि वन फेस, नो बाउंड्रीज, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो चुके हैं। सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, आयोडीन प्लस अल्कोहल। आप अपने आसपास में कितना एग्जाम्पल्स ले सकते हो होमोजीनियस एग्जाम्पल के अंदर। ओके, हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। ये एक ही चीज़ ये 5th to 6th टाइम में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बच्चों कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, तो ये आपको अपने फ्रेंड लोगों को भी बताना है कि ये इंपॉर्टेंट सेशन है, तो दूसरे को भी भेजे और उसको भी बोले कि ये मस्ट वॉच एंड लर्न समथिंग इन ईजी वे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो आप ले सकते हो। ओके, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो वो है डिफरेंट सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं क्लियर कर दूं बोर्ड को, सॉल्ट, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्ट नहीं बच्चों, सॉल यानी कि कॉलोइडल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल। SOL, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। बहुत ही सिंपल है बच्चों, सॉल्यूशन, सस्पेंशन। ये हम सब कुछ पढ़ के आए हैं बच्चों, ये हमारे लिए अभी कुछ नया नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर बोर्ड थोड़ा फास्ट में है, बिकॉज ये हम सब सीख के आए हैं। तो यहाँ पे सॉल्व के अंदर आप देखते हैं तो द साइज ऑफ पार्टिकल बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। और what is mean by nanometer that we discuss in अगर further lecture कि 1 नैनोमीटर is equal to 10⁻⁹ मीटर बच्चों, ये हमको मालूम है। then what is the size of solution particle? the size of particle between size of particle is less than 1 नैनोमीटर। यानी कि आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन पार्टिकल जो है ओके लेस देन 1 नैनोमीटर।
ओके, और सस्पेंशन पार्टिकल, द साइज ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर। तो आप ये भी लिख सकते हो कि 100 नैनोमीटर मोर देन विथ सस्पेंशन पार्टिकल। कितना इजी है बच्चों, आप देख सकते हो। ये मन हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, इट इज स्टेबल, दिस वन ऑल्सो स्टेबल बट नॉट स्टेबल। कितना इजी है बच्चों। अगर हम सॉल्व की बात करें, सॉल्व यानी कि आप अगर ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हो बच्चों ये सॉल्व का वर्ड, इसलिए मैं बताऊँ लास्ट तक देखिए। कॉलोइडल, जो कॉलोइडल पार्टिकल है, कॉलोइडल सॉल्यूशन है, उसको बोलते हैं बच्चों सॉल्व। नेक्स्ट बात करें टॉपिक की, तो ये जो है सॉल्व कॉलोइडल पार्टिकल है बच्चों, हमको मालूम है कि वो क्या करते हैं। कॉलोइडल पार्टिकल जो है बच्चों वो क्या करते हैं, इट बीम ऑफ लाइट क्या करते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा इंक भर देते हैं बच्चों, ओके बच्चों, तो ये सॉल्यूशन, ये कॉलोइडल पार्टिकल जो है हमको मालूम है इट इज स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट पार्टिकल है, लाइट है स्कैटर, इसलिए हम उसको पाथ देख सकते हैं, पाथ विजिबल है कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, बट सॉल्यूशन के अंदर पाथ विजिबल नहीं है। इट डज नॉट स्कैटर beam of light or we can't see the path of the light। ओके, यहाँ पे भी लिख सकते हैं सेम सस्पेंशन है वो भी बच्चों क्या है, इट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है बच्चों ये सॉल्यूशन जो है कॉलोइडल पार्टिकल्स, जो सॉल्यूशन है वो कैसा है बच्चों, ट्रांसलूसेंट, यानी कि 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है बच्चों, वो सेमी ट्रांसपेरेंट भी आप बोल सकते हो। जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है बच्चों, ट्रांसपेरेंट। और जो सस्पेंशन है वो बच्चे कैसा है, ओपेक, यानी कि हम उसको देख नहीं सकते। ये भी देख चुके हैं हम, इट स्टेबल, इट इज ऑल्सो स्टेबल, हियर नॉट स्टेबल। लास्ट पॉइंट भी हम देखने वाले हैं बच्चों, कॉलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। ओके, द पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर। यहाँ पे जो है बच्चों जो सॉल्यूशन, जो सॉल्व यानी कि जो कॉलोइडल पार्टिकल्स है वो पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी कि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, सॉल्यूशन पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, वो इतने स्मॉल पार्टिकल्स है। सेम पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, सेम यहां पे भी बच्चों पार्टिकल कैन नॉट pass through filter paper, यानी कि एक यहाँ से एक भी जो सॉल्यूशन निकलता है हमारा कि कॉलोइडल पार्टिकल को हम देख नहीं सकते, इसको देखने के लिए हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए,
ये भी हम नहीं देख सकते बिकॉज इसकी साइज बहुत कम है, इसलिए इसको देखने के लिए भी वी नीड हाई पावर माइक्रोस्कोप। बट पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी कि एज ए प्रेसिपिटेट, ओके, पीपीटीएस वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है। सो वी कैन सी इन बाय नेक आई दैट वी दिस सॉल्व पार्टिकल, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, this all three things we learn in our previous video lecture. Okay, so you have to also prefer previous video lecture in detail. यहाँ पे सिर्फ इंटेक्स क्वेश्चन है तो हम यहाँ से फटाफट से जा रहे हैं बिकॉज हमको इसमें टाइम कम लेना है, ये रिवीजन है बच्चों। ओके, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, इसका पूरा वीडियो हमने अपलोड किया है पीछे, तो उसमें आप देख सकते हो इन डिटेल व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज कोलोइडल, व्हाट इज सस्पेंशन। ओके, सो अभी एग्ज़ाम भी आ रही है हमारी 5 अक्टूबर तो 16 अक्टूबर, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ये वीडियो और फ्रेंड को भी भेजिएगा। भाई जो जितने व्यूज़ आने चाहिए इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं बच्चों। ओके, तो वो हमको बढ़ाना है, हमको आगे बढ़ना है। ओके, लास्ट जो हमारा जो है वो सम है बच्चों, बहुत ईजी सम है। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो एक बार। ओके, लास्ट सम है उसके ऊपर चलते हैं हम लोग। बहुत इजी सम है बच्चों, आप टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठिए। जब भी आप पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, आप टेक्स्ट बुक ओपन करके पढ़िए। ओके, तभी आपको पता चलेगा। वेयर इज अवर सम? अवर सम इज टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, टू मेक saturated solution 36 gram of NaCl is dissolved in 36 ग्राम NaCl यानी कि बच्चों कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि पानी के अंदर 36 ग्राम NaCl डाल दिया है ताकि वो डिजोल्व हो गए। नेक्स्ट 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें अभी। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन। चलो, हमको मालूम है बच्चों ये क्या है हमारा सॉल्यूट, तो ये कम क्वांटिटी में है, ये हम सीख चुके हैं सारा का सारा। ये हमारा क्या है बच्चों सॉल्वेंट। ओके, तो वी नो दैट कि द मास ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हो और मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हो 36 ग्राम। ओके, आप यहाँ पे अभी भी लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि H2O कितना है बच्चों 100 ग्राम। ओके, देन मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to mass of solute plus mass of solvent. Yes, this types of example we can learn in our previous lecture. So solute it is 36 gram and solvent it is 100 gram. So total mass of solution it is 136 gram. Okay बच्चों, so what is the formula? Concentration बराबर mass concentration, we need a percentage W by W बराबर से what we can write concentration of solution at 293 is equal to, why
we can write W by W because here we have gram, because solute and solvent both जो हमको दिए गए हैं बच्चों, वो किस में दिए गए हैं, वेट W by W, परसेंटेज W by W। ओके, तुम क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। सो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट हाउ मच, 36, मास ऑफ सॉल्यूशन 136, तो विन 0.2647 मल्टीप्लाई 100, ये हमारा आंसर आता है बच्चों। अगर यहाँ पे 100 यहाँ पे ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, देन व्हाट हैपन, 1 और 2 पॉइंट हम राइट साइड की ओर जाते हैं, तो व्हाट इज अवर आंसर, 26.47। व्हाट इज अवर कॉन्सेंट्रेशन, 26.47। ओके, सो इट इज अवर सम ऑफ in-text क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी इजी। सो बच्चों हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन किए। फर्स्ट होमोजीनियस हिट्रोजीनियस, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, लास्ट है जो ये हमने एक सम किया। ये बहुत ईजी है, इसलिए थोड़ा फास्ट में गए हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप पर्सनली भी फ़ोन कर सकते हो, पूछ सकते हो, ओके, कमेंट भी कर सकते हो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं।